वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना जुनैद शेख और आप लोगों को खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल आरबी अर्निंग एंड टेक पे। आज लोग हम बात करेंगे वेब सीरीज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने लिंक्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि एंकर लिंक के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने किस तरह से इमेज लगाते हैं वो चीज़ें पढ़ी थी। तो आप मेरी पिछली वीडियो में ये सब चीज़ें देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इंटरनल लिंक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंटरनल लिंक क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात शेयर करता चल कि मैं वेब सीरीज़ के अलावा ऑनलाइन वर्क, एडिटिंग और जो पिक्चर वगैरह को एडिट करना, उन पे भी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि आपके पास मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके के साथ HTML सिखा रहा हूँ। तो चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। सबसे पहले जो है ना वो हम इसमें लेंगे एक एंकर टैग, यानी कि ए का यूज़ करेंगे। एंकर टैग ले लिया। एंकर टैग के अंदर हम hreffer यानी कि हाइपरलिंक का यूज़ करेंगे। आज हम जो बात करें वो इंटरनल टैग के बारे में, यानी कि इंटरनल पेज टैग जो एक पेज के अंदर ही होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को हम जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमें हमारे आंसर पे ले जाता है। फिर हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं और टॉप पे क्लिक करते हैं तो वो फिर हमें क्वेश्चन के ऊपर पे ले जाता है। इस तरह से हम इंटरनल पेज लिंक को यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग hreffer का यूज़ करेंगे। हैश जुनैद, ये मैंने अपना नाम दे दिया। इधर दूंगा गो टू जुनैद। इसके साथ हम लोग कुछ पैराग्राफ्स इसमें लेंगे, यानी कि काफ़ी सारे पैराग्राफ लेंगे जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि हम किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें पैराग्राफ लूँगा। पैराग्राफ का टैग जो है ना वो P होता है। तो इसमें हम लॉरम का यूज़ करेंगे, LOR, लॉरम 100 का मैंने यूज़ किया। लॉरिम 100। तो ये देखिए आप लोगों के सामने ना, आप कोई भी चीज़ यानी कि पैराग्राफ किसी भी चीज़ को इशू करना चाहते हैं तो इस तरह से आप लॉरम का वर्ड जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मुझे और जो है ना वो पैराग्राफ्स चाहिए, तो हम लोग और पैराग्राफ्स यहाँ पे कंट्रोल D करके आई थिंक मेरे ख्याल में इतने का जो है ना वो पैराग्राफ्स काफ़ी है हमारे लिए। तो अब हम लोगों ने इंटरनल पेज लिंक को एक्सप्लेन करना कि वो किस तरह से करते हैं। तो हम सिंपली इधर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे तकरीबन आके मैं एक भेज देता हूँ। यहाँ पे हम लोग H2 का यूज़ करेंगे, यानी कि हेडिंग देने के लिए H2। ये हेडिंग आ गई। इसके अंदर हम लोग एंकर टैग का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है जिसका नाम नेम प्रॉपर्टी है। तो HTML5 में ये ख़त्म हो गया है। अब जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं ना वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए करते हैं। तो अब हम लोगों ने इसमें देना है नेम का, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसमें HTML5 में उन्होंने ख़त्म कर दी है। तो हम लोग अपना ये वाला जो नेम है इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो जाके अपनी ज़रा इधर देखते हैं कि किस तरह से शो कर रहा है। ये देखिए हमारे पास कितने सारे लिंक्स हैं। तो अभी हम लोग चेक करते हैं। तो हम इसे रिफ्रेश करते हैं और ऊपर जाए ये हमारे पास है गो टू जुनैद, यानी कि ये क्वेश्चन है हमारे पास और हम लोगों ने आंसर ढूंढना है कि जुनैद का आंसर कहाँ पे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे जुनैद वाली जो क्वेश्चन है ना आंसर है उस पर ले जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग एक और टैग यूज़ करते हैं इसमें, कंट्रोल D करके यहाँ पे मैं दे देता हूँ अली।
इसमें ऐड करेंगे अली नाम का। अली नाम को हमने यूज़ किया तो यहाँ से हम लोग नीचे गए, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन और ले लिया। दोबारा से हम लोग H2 का यूज़ करेंगे। इसमें एंकर टैग लेंगे, यहाँ पे अब हम लोग यूज़ करेंगे नेम प्रॉपर्टी। नेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली अली दे देते हैं। चेक करते हैं ज़रा, तो इसे रिफ्रेश किया, तो अभी हम इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से, हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है। अभी मैंने ब्रेक नहीं दिया, ब्रेक देता हूँ इनमें। यहाँ पे BR का टैग यूज़ करता हूँ। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले जो है ना वो जुनेद पे अली पे क्लिक करके देखता हूँ कि वो अली हमारे पास क्वेश्चन है, हम लोगों ने अब जाना है आंसर पे। तो जैसे ही मैं अली पे गो टू अली पे क्लिक करता हूँ लिंक पे, तो वो मुझे अली पे ले चलेगा। और इसके साथ ही अगर मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए जुनेद यहाँ पे और अली यहाँ पे, तो ये मैं डायरेक्ट अली पे लेके गया है। यहाँ पे क्लिक किया, अली पे चले गए। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे आ गया ना नीचे, तो अब हमें डायरेक्ट जो है ना वो लेके जाए दूसरा टॉप पे, यानी कि यहाँ पे हमारे सेंटर में ये चीज़ आए ना, हमें स्क्रॉल वगैरह ना करना पड़े। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे एक टैग का यूज़ करेंगे, एंकर टैग। ए टैग यूज़ किया हम लोगों ने, इसमें हम लोगों ने दिया गो टू टॉप। तो यहाँ पे हम लोगों ने hreffer का यूज़ किया। तो अब हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी एक टैग यूज़ कर लिया है। ऐसे सिंपली हम जो है ना वो ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे हम लोग टैग का यूज़ कर लेते हैं, एंकर टैग यूज़ किया। इसके अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, नेम प्रॉपर्टी का यूज़ किया। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली लिख देना टॉप। अभी चेक करते हैं कि ये काम करता भी है कि नहीं। रिफ्रेश किया, गो टू अली पे आए, अली पे आने के बाद ये नीचे आ गो टू टॉप। इस पर जैसे क्लिक किया तो वो आप लोग देख सकते हैं हमें गो टू टॉप पे ले आए। तो इसी तरह से इस टैग को हम लोग जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं जुनेद के ऊपर भी। यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोल सी किया इसे, और हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है ना वो ख़त्म हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे भी लगा सकते हैं हम लोग, कंट्रोल V। रिफ्रेश किया, जुनेद पे आए, गो टू टॉप पे जाना है, टॉप पे ले गया। अली पे आए, हम लोगों ने टॉप पे जाना है, गो टू टॉप। ये देखिए आप लोगों के सामने, इस तरह से हम जो है ना वो इंटरनल लिंक को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक ही पेज के अंदर हमारे पास क्वेश्चन हो, उसका आंसर ढूंढने के लिए हम लिंक दे सकते हैं इस तरह से। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि आपके पास मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।